आज केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 11th के लिए आज यूपीएससी ने जो नेक्स्ट डे चालू किए थे उसमें आज स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चन है, राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है, राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड of the flowing compound। फ्लोइंग कंपाउंड में पहला क्वेश्चन देखिएगा 3 4 4 5 3 4 4 5 टेट्रा मिथाइल हेप्टेन, ठीक है। ये 3 4 4 5 है, टेट्रा है, मिथाइल है। तो फर्स्ट स्टेप मिथाइल किसे बोलते हैं? CH3 को मिथाइल को बोलते हैं, C2H5 को मिथाइल पढ़ते हैं, ठीक है। इसे मिथाइल मींस M, इसे इथाइल मींस E, ठीक है। मिथाइल मींस M, इथाइल मींस E। तो इसकी एसटी बनाएंगे। बोल रहा है कि 3 4 4 5 मींस 3 पर है, 4 पे है, 4 पे है, 5 पे क्या है, सब पे मिथाइल है। और टोटल चाहिए हेप्टेन। हेप्टेन मींस कार्बन 7। अब आइए CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड। अब यहां पे देखें 3 पे CH2 होगा या CH होगा, गौर से समझिए। यहां पे CH2 होगा या CH होगा, क्योंकि CH2 डालेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा और एक बॉन्ड पर 4 हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए वन बॉन्ड लगाएंगे CH और यहां पे लिख दें CH3। यही आपका मिथाइल है, ये आपका क्या हो गया, मिथाइल। तो 1 2 3 पे मिथाइल। अब बोल रहा है 4 पे भी, तो 4 है तो सिंगल बॉन्ड। अब 4 पे अगर ये भी H लगाएंगे तो एक बॉन्ड यहाँ आएगा। अगर H नहीं देंगे तो यहाँ पे केवल CH3 और नीचे भी रहेगा CH3, ठीक है। तो आपका हो जाएगा CCH3 का होल ट्वाइस, CH3 CH3 और एक बॉन्ड लगा दीजिए कार्बन का। अब 4 कंप्लीट, 1 2 ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 भी बोल रहा है तो 5 हो गया। अब 5 पे लगा दीजिए CH, एक बॉन्ड ऊपर चला जाएगा CH3, है ना। अब आगे कुछ कह नहीं रहा, आगे कुछ भी नहीं बोल रहा, तो यहां पे लिख दीजिए CH2, है ना। अब ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और लास्ट में ऊपर लिख दिया ये CH3, है ना, 7 क्लियर। इस तरह का ये इसका टेस्ट निकाला, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके का है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 5 डाई मिथाइल हेक्सेन। अब देखो हेक्सेन, पहले हम उस पे ध्यान रखें वो क्या है, एल्केन है या एल्कीन है या अल्काइन है। तो N ग्रुप है हेक्सेन, तो कार्बन 6 चाहिए, तो कार्बन 6 चाहिए। तो कार्बन 6 के लिए 2 5 डाई मिथाइल बोला, मींस 2 मिथाइल है मेरा, एक 2 पे है और एक 5 पे है। तो आप ऐसे लिखोगे CH3 CH, अगर यहां लिखोगे CH3 तो यहां लिखेंगे CH2, ठीक है, यहां लिखेंगे CH2, ठीक है। 1 2 3 4
आगे बढ़ा देता हूं यहां से CH3 CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 4 हो गया, यहाँ पे CH है ना, 5 पे CH3 एंड 6 CH3, ठीक है। अब हो गया ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। अब ये 6 पे हो गया डाइमिथाइल 2,5 डाइमिथाइल एक से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 इथाइल पेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 इथाइल पेंटेन। तो 2 इथाइल पेंटेन में है कि कार्बन 5 होनी चाहिए, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे लिख दूं C2H5, आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5, C2H5 CH2 5 है ना, पेंटेन में 5 कार्बन होनी चाहिए, तो 1 2 3 4 CH2 और ये हो जाएगा CH3, ठीक है। मींस इस पे आप ध्यान रखें कि कहां पे आपका कौन सा ग्रुप आ रहा है, एन आ रहा है, इन आ रहा है ना, कि आयन आ रहा है। अगर एन रहेगा तो सिंगल बॉन्ड, इन रहेगा तो डबल बॉन्ड, आयन रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड का यूज करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम इस तरीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 इथाइल, ठीक है, 3 मिथाइल, 5 इथाइल 3 मिथाइल है ना, हेप्टेन मींस ये नंबर 7 पे, हेप्टेन मींस क्या, नंबर 7 पे। तो हेप्टेन में आप ध्यान रखो कि 5 इथाइल है, 3 मिथाइल, मींस 3 पे मिथाइल आपका आना चाहिए और 5 पे इथाइल आना चाहिए। तो ध्यान रखें, अगर आप इस तरफ से काउंट करेंगे तो CH3 CH2 और CH, अगर ये 3 रहेगा तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 मिथाइल, क्वेश्चन है कि 3 मिथाइल, ठीक है, और 5 इथाइल, 5 इथाइल 3 मिथाइल, ठीक है। तो 5 इथाइल 3 मिथाइल, तो यहां पे ध्यान रखें 1 2 3 मिथाइल है, तो 3 पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और यहां पे C2H5 और CH2 और ये CH3, ये लास्ट में 3 होगा CH3। तो इससे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। चलो नेक्स्ट, चलिए अब एक क्वेश्चन आता है हाइड्रोजीनेशन। देखिए हाइड्रोजीनेशन क्या है, तो हाइड्रोजीनेशन
CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा इथीन। ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मींस क्या इन ग्रुप, डबल बॉन्ड मींस इन ग्रुप। तो इथीन को आप हाइड्रोजन के साथ इसकी प्रेजेंटेशन में तो आपका Pg प्लेटिनियम, Pd पैलेडियम, ठीक है, और Ni निकेल, Pg प्लेटिनियम और निकेल की कैटालिस्ट करते हैं, कैटालाइज्ड प्रेजेंटेशन में उसके। तो ये जो बॉन्ड है आपका डबल बॉन्ड वो क्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और ये हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन ये लेता है और एक हाइड्रोजन ये लेता है, तो ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मींस इथेन, इथेन, ठीक है, इथेन मींस इथेन। इथेन के लिए डायरेक्ट फार्मूला है C2H6, तो आपका ये अल्केन ग्रुप हो गया, और C2H4 ये आपका अल्कीन ग्रुप हो गया। तो आप हाइड्रोजनेशन किस तरह करेंगे, तो क्या बोलेंगे कि जब डाइहाइड्रोजन गैस, जब डाइहाइड्रोजन गैस को ऐड करते हो टू एल्कीन्स मींस अल्कीन्स के लिए, डाइहाइड्रोजन ऐड बाय टू एल्कीन्स एंड अल्काइन्स, presence of divide into catalyst, presence of divide into catalyst, catalyst आपका आ रहा है Pg, Pd, Ni, इनके कैटलिस्ट में हम इसको क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो ये जो टूटता, जो टूटेगा तो एक प्रोसेस वर्क करेगा, इस प्रोसेस को ही हम हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन। अब हाइड्रोजिनेशन में आपका ये हो गया, एन एग्जांपल एक और ले सकते हैं, नेक्स्ट वो ध्यान देंगे। नेक्स्ट आप लेते हैं प्रोपीन, तो प्रोपीन C3H6, प्रोपीन का फॉर्मूला C3H6, तो C3 है तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, है ना, और यहाँ सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पे लिख दिया H, 2 1 3 2 1 3। तो यहाँ पे देखें 4 नहीं टूट रहा, तो एक इसमें H डालेंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिए CH2 प्रोपीन ग्रुप में डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे देखें 3 कार्बन है, 1 2 3, तो 2 3 4 हो गया इसका क्लियर, इसका 2 1 3 4 नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, ध्यान रखेंगे यहाँ पे ऐसे ऐसे लिख दीजिए, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, है ना, डबल बॉन्ड CH, है ना। अब देखो 2 1 3 2 1 3, अगर 2 1 3 आ रहा है तो 2 1 3 4 क्लियर है, 2 1 3 यहाँ पे 2 लगा देते हैं। अब 2 2 4 1 5, 2 4 1 5, प्रोपीन एक गड़बड़ आ रहा है, तो कार्बन 3 डालना है ना, तो CH3 एक यहाँ पे 3 लगा, यहाँ पे 2 नहीं 3 लगा, यहाँ पे क्या होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, देखो 3 4 4 2 6 क्लियर, अब सही। तो प्रोपीन यहाँ पे क्या हो गया, प्रोपीन, प्रोपीन मींस ये इन ग्रुप है, प्रोपीन को तोड़ रहे हो डाइहाइड्रोजन की प्रेजेंटेशन में, वही चीज सेम चीज करेंगे, Pd Pd इसकी कैटलिस्ट आएगा Pg Pd एंड Ni निकेल। जब इसकी प्रेजेंटेशन में इसको तोड़ोगे तो आपका टूटेगा क्या, प्रोपेन, किसमें टूटेगा, प्रोपेन। तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है, देखो प्रोपेन कैसे टूटेगा, ये एक हाइड्रोजन ये लेगा, बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन ये ऐड करेगा तो CH2 बनेगा और ये बनाएगा CH3, तो आपका ये ऐसे होगा,
सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखो आप प्रोपेन का फार्मूला C3H8 होता है, तो ये टूट गया C3H8 टूट गया। काउंट करो 3 3 6 6 2 8। तो आपका सेम है, वो बताया था कि हाइड्रोजनेशन की अल्केन ग्रुप होनी चाहिए, अल्कीन ग्रुप, अल्काइन ग्रुप, ठीक है। ये आइन इन, तो मैंने इन के दो प्रोसेस कर दिया, एक आइन का करके देखता हूं कि आइन टूटता है इन ग्रुप में। तो आइन कैसे टूटेगा वो नेक्स्ट समझेंगे। अब आइन का लीजिए नेक्स्ट, जैसे एक लेते हैं प्रोपाइन, ठीक है। तो प्रोपाइन का क्या होगा तो ध्यान रखेंगे, प्रोपाइन, तो प्रोपाइन में फार्मूला होता है C3 है ना H4, C3H4। तो कार्बन 3 चाहिए, तो 1 2 3। अब मान लो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड लगा तो 3 1 4 मींस यहां पे एक H चाहिए। अब यहां पे बन रहा है 2 3 4 2 3 4, क्लियर है 3 1 4 3 1 4, यहां पे क्लियर है, यहां पे नहीं हो रहा है। तो यहां पे आप क्या लगाओगे CH3, यहां पे लगा दो CH3। अब ये प्रोपाइन हो गया। प्रोपाइन को आप तोड़ोगे डाइहाइड्रोजन में, कैटलिस्ट आपका वर्क करेगा वही TT ED एंड NI, निकेल। तो आप जैसे ये ब्रेक टूटेगा, बॉन्ड क्रेक करेगा, तो ब्रेक बॉन्ड क्रेक करेगा, यहां बॉन्ड लगा सकते हो या ऐसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका एक हाइड्रोजन ये लेगा तो बनाएगा CH और ये बनाएगा आपका क्या, अच्छा देखो ये प्रोपाइन से प्रोपेन में कन्वर्ट हो, तो प्रोपेन के लिए फार्मूला C3H8 होनी चाहिए, C3H8। लेकिन यहां तोड़ोगे तो C3H8 होगा नहीं, क्योंकि यहां पे क्या बनेगा, सो एक है ये लेगा तो CH2 बनेगा, ठीक है। और यहां पे होगा तो CH3 देगा, मतलब एक हाइड्रोजन और देना होगा। तो मैं यहां पे क्या करेंगे देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 3 3 6 2 8। लेकिन हमारे पास यहां 8 हाइड्रोजन नहीं हो रहा है, 3 1 4 4 और 2 6, हमारे पास 6 हाइड्रोजन हो रहा है। एक वैलेंस करने के लिए यहां पे 2 से मल्टीपल करेंगे, यहां पे कितने से 2 से। तो अब देखो अब वैलेंस बन रहा है 2 2 सा 4 4 1 5 5 3 8। अब मेरा ये क्लियर हो गया कि ये प्रोपाइन से प्रोपेन में कन्वर्ट हो रहा है। आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं तो अगर क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें से, तो आप इसमें क्या करोगे, डाल सकते हो कि ये हम दोनों को बैलेंस किया, अनबैलेंस था, नहीं क्लियर हो रहा था, तो यहाँ पे 2 से मल्टीपल किए, मल्टीपल करने के बाद ये बॉन्ड क्लियर हो गया, टूटने के बाद हमारा अनबैलेंस से भी बैलेंस हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब अल्काइल हैलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे कि अल्काइल हैलाइड्स क्या है, क्लियर है। तो अल्काइल हैलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक from alkyl halides। ध्यान रखिए CH3Cl प्लस H2 है ना, ZnHIs, ठीक है। ये क्लोरोमीथेन होगा, क्या है, क्लोरोमीथेन। ये क्लोरोमीथेन को आप डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा रहे हो, है ना, डाइहाइड्रोजन के साथ। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखें कि एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन की प्रेजेंटेशन में आयंस के एक हाइड्रोजन Cl लेकर HCl बना लेगा और एक हाइड्रोजन इसको दे देगा, क्लोरीन वहां से हट जाएगा, ठीक है। जैसे क्लोरीन हट जाएगा तो आपका क्या बनेगा, मीथेन बन जाएगा, क्या बनेगा, मीथेन। तो अल्काइल हैलाइड्स में रिडक्शन विद किसका, जिंक डाइल्यूट हाइड्रोजन, ठीक है।
या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल सकते हैं किसका, HCl। तो आपका ये बनाएगा CH4 प्लस HCl, ये आपका बन गया मीथेन। ये क्या बन गया, मीथेन। ये हाइलाइट अल्काइल हाइलाइट कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, अल्काइल हाइलाइट। मींस क्या, क्लोरोमीथेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, रिएक्ट विद हाइड्रोजन या सॉरी डाइहाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, डाइहाइड्रोजन। क्या हो रहा है, रिडक्शन विद जिंक एंड डाइल्यूट HCl मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स अ अल्केन ग्रुप। मुझे एक अल्केन ग्रुप मिल रहा है, मींस मीथेन बना, मींस क्या, अल्केन मिल गया। ठीक है, तो अल्केन बन गया। ठीक है, तो नेक्स्ट इस तरीके का आप देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, क्लोरोइथेन। तो क्लोरोइथेन मींस क्या, C2H5 और ये Cl हो जाएगा, C2H5Cl प्लस H2। ठीक है, यहां पे किस करेंगे, Zn, H-. अब यहां पे देखो, एक हाइड्रोजन ये लेगा तो C2H6 बनेगा। ठीक है, और क्या HCl बना लेगा, यहां पे आ जाएगा C2H6 प्लस HCl। ठीक है, C2H6 प्लस HCl मींस हम इसे बोल सकते हैं कि फ्रॉम अल्काइल हाइड्राइड्स में क्लोरोइथेन, ये मीथेन था, अब ये इथेन ग्रुप है तो क्लोरोइथेन। ठीक है, इसकी Zn डाइल्यूट HCl मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गिव्स अ अल्केन ग्रुप मींस हमें अल्केन ग्रुप मिलता है, वो हमारा अल्काइल हैलाइड्स कहलाता है और इसकी फार्मूला हो जाएगा C2H6। क्लियर। नेक्स्ट में ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट आ रहा है कि 1 क्लोरोप्रोपेन। तो यहां पे क्लोरोप्रोपेन मींस कार्बन 5, तो CH3 CH2 CH। ठीक है, प्रोपेन बोल रहा है तो यहां पे हम लिखेंगे CH2Cl। ठीक, अब यहां पे देखें CH3 CH2 CH2Cl मींस 1 2 3, तो 1 क्लोरो प्रोपेन प्रोपेन। ठीक है, तो ये 1 क्लोरो प्रोपेन जो है वो आपका डाइहाइड्रोजन के साथ, इसके साथ डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगा और केवल Zn, H2 प्लस। अब यहां पे देखिए, ये एक हाइड्रोजन लेकर HCl बना लेगा, डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहां पे एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा तो ये बनाएगा प्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन से डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है, प्रोपेन मींस अल्केन ग्रुप। ये ऐसे बनाएगा, ध्यान रखेंगे, यहां से ये बनाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HCl। ठीक है, तो ये टोटल आपका इस तरीके का बनेगा। नेक्स्ट हम आते हैं, एक आपका आता है उर्ज रिएक्शन। ठीक है, ये उर्ज रिएक्शन क्या होता है, चलिए ये जेट है, उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन में ध्यान रखेंगे, CH3Br। ठीक है, CH3Br प्लस 2Na प्लस CH3Br। हम इसे बोल सकते हैं ब्रोमोइथेन। ब्रोमोइथेन, क्यों ब्रोमोइथेन, तो यहां
CH3 तो C2H6Br2 आ जाएगा, ठीक है। तो ब्रोमो इथेन ड्राई इथेन, यहां पे ध्यान रखना है, ड्राई इथेन सूखा ईंधन, है ना। इसकी प्रेजेंटेशन भी इसे क्या करेंगे, है ना, रिएक्ट करावेंगे, ठीक है। तो सोडियम के साथ अब एक चीज बताइए कि सोडियम क्लोराइड जो है वो Br के साथ रिएक्ट करके सोडियम ब्रोमाइड बनाएगा, है ना। क्या बनाएगा, सोडियम ब्रोमाइड, और साथ में हमारा क्या बन जाएगा, CH3 मीन C2H6 जो बनेगा आपका क्या बनेगा, इथेन बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि अल्केन ग्रुप का फार्मूला है, डायरेक्ट लिखिएगा CnH2n+2, ठीक है। तो ये C2 में आ जाएगा C2H2 ये हो जाएगा C2H6, ठीक है। ये डायरेक्ट आपका क्या बनाएगा, C2H6। तो यहां पे आपका हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस NaBr सोडियम ब्रोमाइड। अब एक चीज देखें कि यहां Na जो है NaBr डबल था Br, तो यहां 2 से मल्टीपल करेंगे, अब सोडियम भी डबल हो गया और ब्रोमीन भी डबल हो गया, दोनों क्लियर हो गया। तो दोनों आपका क्या हो गया, एक चीज याद रखिए, अल्काइल हैलाइड में क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट जो होता है सोडियम मेटल के साथ। अल्काइल हैलाइड जो है ये CH3Br, ठीक है, ये सोडियम मेटल के साथ इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, और ड्राई इथेनॉल जो फ्री रेडिकल जो फ्रॉम मॉइस्चर सॉल्यूशन गिव हायर अल्केन्स, मींस एक हायर अल्केन्स देता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को वुड्स खलीफा के नाम से इंडिकेट करते हैं कि वुड्स खलीफा याद है, तो यही है वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तो इसे आप बोल सकते हैं वुड्स रिएक्शन। तो इसलिए हम अल्केन्स में टूट रहा है, क्या टूट रहा है, अल्केन्स ग्रुप में टूट रहा है, मींस ये बन रहा है आपका इथेन। ये क्या बन रहा है, इथेन, क्लियर है, कोई दिक्कत, वुड्स रिएक्शन समझ में आ रहा है। नेक्स्ट की बात करेंगे, वो ध्यान रखें, नेक्स्ट यही समझने के लिए रिएक्शन C2H5Br प्लस Na सोडियम मेटल Br(C2H5), ठीक है, और रिएक्ट करेगा ड्राई इथेनॉल मींस ईथर, ड्राई इथेनॉल या ईथर, ठीक है। अब बताओ कि C2H5Br, तो अब वही काम है कि C2H5 आएगा, है ना। तो ये ब्यूटेन कन्वर्ट होगा, नहीं क्या होगा, नॉर्मल ब्यूटेन एन ब्यूटेन नॉर्मल ब्यूटेन, तो आपका ये बनाएगा प्लस NaBr मीन सोडियम ब्रोमाइड, और एक आपका आ जाएगा C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, ठीक है, C2H5, तो इसको आप बोल सकते हो नॉर्मल ब्यूटेन या ब्यूटेन, ठीक है, क्लियर, क्या गया समझ में। तो इस तरीके से है क्वेश्चन, आप ध्यान रखेंगे, एक बार रिवाइज कीजिएगा, प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो एक बार कमेंट कीजिएगा, जरूर कमेंट पे लिखिएगा कि इस तरह का प्रॉब्लम है, ये रिएक्शन को इस तरह समझाइए, क्योंकि उससे हमें भी सीख मिलेगा कि मुझे कुछ क्वेश्चन में समझाने में दिक्कत हुआ या प्रॉब्लम हुआ, उस चीज को अच्छे से समझाना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो के सही से देखिए और सही से इसका आप क्या बोलते हैं रिजल्ट उधर से दीजिए, कम बैक कीजिए कि आपका जो पढ़ाया जा रहा है कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है उसको सुधार किया जाएगा।